हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 62 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है। सिराज से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात को पहले ही ट्वीट कर दिया गया था बीजेपी की ओर से, लेकिन उन 62 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट अब सामने आ चुकी है। हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर कैंडिडेट होंगे। शिमला से संजय सूद बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है, यानी कि तमाम समीकरणों को साधते हुए यह टिकट बंटवारा किया गया है। इस टिकट बंटवारे से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी। उसके बाद ये पहली लिस्ट जारी की गई है। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, कौन से अहम नाम इस लिस्ट में नजर आते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात की 62 लोगों की जो लिस्ट है, पहली लिस्ट जारी हुई और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग है कि पहली बार बीजेपी ने मतदान करवाया था। जो वहां पर जो मंडल है, जो विधानसभा है, वहां पर हर जगह पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अलग से सर्वे होती थी। सर्वे के बाद आप तो कैंडिडेट होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने बाकायदा मतदान करवाया। हर जो पदाधिकारी से 3-3 नाम लिए। वो बैलेट बॉक्स जो एक तरह से बैलेट बॉक्स था जो दिल्ली में खुला, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद कैंडिडेट्स के नाम तय किए गए हैं। यानी कि पूरी कोशिश थी कि, क्योंकि नाराजगी की बात आ रही थी, कई नाराजगी, हालांकि देखना पड़ेगा इसमें कितने विधायकों का टिकट कटा है, लेकिन कुल मिला के देखिए महिलाओं को भी दिया गया है। और सीएम जो है वो अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सिराज से। और सबसे बड़ी बात की 5 साल में रिपीट होने की बात वहां पर नहीं है। तो ऐसे में बड़ी लंबी मंथन चली थी, 2 दिन तक लगातार। अमित शाह, जेपी नड्डा और वहां की जो कोर ग्रुप, मुख्यमंत्री के अलावा तमाम लोग वहां बैठे हुए थे, जो मंथन किए। कल रात को लगभग 3 घंटे तक बैठक चली प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चुनाव समिति की, और इसके बाद नाम तय किए गए। क्योंकि वहां पर एक जो हमेशा परंपरा रही है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, और बीजेपी को इस बार लगता है कि सरकार आएगी, तो इसलिए एक एक जो विधायक है उसकी स्क्रूटनी की गई है, एक एक जो नाम थे उसकी स्क्रूटनी की गई है, और इसके बाद नाम तय किए गए हैं। तो तुरंत अभी लिस्ट जारी हुई है। थोड़ी देर में पता चलेगा कितने लोगों का नाम कटा है, कितने नए कैंडिडेट्स हैं, क्या है। लेकिन कुल मिला के देखिए तो बहुत ही मंथन के बाद ये लिस्ट जारी हुआ है, और इस उम्मीद से कि ये शायद लिस्ट जो है बीजेपी को जो इतिहास चला रहा है, इतिहास को तोड़ते हुए वो नया इतिहास रचेगी जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। अच्छा अमित, क्योंकि 62 नामों का ऐलान कर दिया गया है, अभी भी 6 सीटों पर नामों का ऐलान नहीं किया गया, तो क्या पार्टी उसके लिए ज्यादा विचार विमर्श करना चाहती है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी सर्वे हमेशा कराती थी। इसके अलावा इस बार मतदान भी कराया गया है। तो ऐसे में 6 कुछ ऐसे नाम है जिसपे आखिरी में सहमति नहीं बनी है, तो उनको छोड़ दिया जाता है अध्यक्ष के नाम पर कि अध्यक्ष आखिरी में फैसला करेंगे। हो सकता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच एक बार बातचीत हो जाए, फोन पे हो जाए या जैसे भी हो, तो कुछ मंथन बच जाते हैं जहां पर सहमति नहीं बन पाती है। ऐसे 6 सीट है, लेकिन 62 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा स्क्रूटनी की गई है, एक एक नाम पर चिंतन किया गया है। 2 दिन पहले अमित शाह भी बैठे थे नड्डा जी के घर पर करीब 4 से 5 घंटे। तो लगातार बैठकों का दौर जारी था, और इसके बाद से ये 62 निकले हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो पुरानी परंपरा है उसको तोड़ते हुए बीजेपी हिमाचल में एक नया इतिहास रचेगी। और इसीलिए तमाम जो लिस्ट है वो दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है इस पे, प्रेम धूमल जो कि पिछले बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उम्र भी हो गई है और उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो ये एक जो लिस्ट है बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, 25 तक नामांकन। मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं, लेकिन वो लिस्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जिसमें 62 नामों का ऐलान किया गया। कौन से बड़े नाम है मैं अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे शुरुआत से सबसे पहले नंबर पर विधानसभा क्रमांक 29 है सिराज सीट, जिसको लेकर पहले ही ये तय कर लिया गया था कि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ेंगे। जयराम ठाकुर यहां पर मुख्यमंत्री ताल ठोक रहे हैं। इसके बाद 84 सीट की बात की जाए तो श्री हंसराज यहां पर चुनावी मैदान में, भरमौर से जनक राज को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चंबा की बात की जाए, इंदिरा कपूर को यहां पर टिकट दिया गया है। खास तौर पर कहा जा रहा था कि यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर महिलाओं के समीकरण को साधने की बीजेपी कोशिश करेगी। 5 महिलाओं के नाम इसमें शामिल है, जिसमें पहला नाम इंदिरा कपूर का है। इसके अलावा देखें तो डलहौजी से श्री डीएस ठाकुर को टिकट दिया गया है। भटियाल की बात की जाए तो यहां से विक्रम जरियाल को टिकट दिया गया है। नूरपुर की बात की जाए, बहुत अहम सीट है ये, यहां पर रणवीर सिंह को टिकट दिया गया, रणवीर सिंह निक्का, इन्हें टिकट दिया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने यहां पर तमाम जो होमवर्क था वो अच्छे से किया, और उसके बाद ये टिकट बंटवारा किया, और ये तमाम वो बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद इंदौरा सीट की बात की जाए, क्योंकि एससी के लिए रिजर्व है, यहां से रीता धीमान को टिकट दिया गया। देखिए, एक और फीमेल जो चेहरा है वो यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है।
ज्वाली की बात करें तो यहां से संजय गुलेरिया को टिकट दिया गया है। जसवा प्रांगपुर की बात करें तो विक्रम ठाकुर को टिकट दिया गया। जयसिंहपुर की बात की जाए तो यहां पर रविंद्र धीमान को टिकट दिया गया। सुलह की बात की जाए तो विपिन सिंह परमार को टिकट दिया गया है। नगरोटा की बात की जाए तो श्री अरुण कुमार मेहरा को टिकट दिया गया। यानी कि यहां पर ये क्योंकि पहाड़ी राज्य है, लिहाजा वहां पर फेवरेबल फेस कौन सा है, कौन लगातार जमीन पर काम करता रहा, यहां पर इन तमाम चीजों को देखा गया है। इसके अलावा कांगड़ा की बात करें, श्री पवन काजल को टिकट दिया गया है। शाहपुर की बात करें क्योंकि श्रीमती सरवीन चौधरी को टिकट दिया गया। ये सरवीन चौधरी एक और जो फीमेल चेहरा है, महिला चेहरा है, उन्हें टिकट दिया गया। धर्मशाला की बात की जाए, बड़ी सीट है ये हिमाचल प्रदेश की, यहां पर श्री राकेश चौधरी को टिकट दिया गया। पालमपुर की बात की जाए, यहां पर त्रिलोक कपूर को टिकट दिया गया। बैजनाथ की बात की जाए तो मुल्कराज प्रेमी को टिकट दिया गया। लाहौल की बात की जाए, रामलाल मार्कंडे को टिकट दिया गया। मनाली की बात की जाए, श्री गोविंद सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है और सुरेंद्र कुमार शौरी को टिकट बंजार से दिया गया है। अन्नी की बात की जाए तो यहां से लोकेंद्र कुमार को टिकट दिया गया। यानी कि हर एक समीकरण को दरअसल इस टिकट बंटवारे में साधने की कोशिश की गई। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित भी बता रहे थे कि यहां पर एक अंदर खाने एक मतदान करवाया गया, जिसमें यह पता चला कि किसको टिकट दिया जाना है और उसके बाद ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है। ये अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं और यहां पर अब जो अब तक की रीति और नीति रही है, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित हुई है, बीजेपी दरअसल अपने कामों के माध्यम से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश को जीतना चाहती है और यही वजह है कि टिकट बंटवारे में उसका खास तौर पर ध्यान रखा गया। हालांकि अभी भी इसमें यह देखना बाकी है कि कितनों के टिकट कटे हैं, क्योंकि सत्तासीन पार्टी होने के बावजूद कई बार यह देखने को मिला है कि चुनावों में बीजेपी ने टिकट काटे, तो क्या यहां पर ठीक उस तरह के कोई समीकरण बन रहे हैं।